गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सिर्फ इंट्रोडक्शन की थी। आज हम उसके गोल्स करेंगे, फीचर्स करेंगे, मैथोडोलॉजी करेंगे, कंप्लीट कंसेप्ट करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। बच्चों, जो हमने पहले वीडियो में इसकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन की थी, आज हम उसका पहले ओवरव्यू करते हैं और कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आज कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन मतलब इंसान, जीनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ किसका, जीन, किसी सेल में या लिविंग थिंग में। और प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट मतलब एग्जांपल देती हूँ आपको कि हम स्कूल में हमें प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, उसमें सिर्फ सिंगल बच्चा थोड़ा ना कि उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, बहुत सारे बच्चे मिलकर उस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो वो भी यही प्रोजेक्ट है जिसमें एक का नहीं मतलब बहुत सभी बच्चों का होता है, बहुत सभी लोगों का योगदान होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या एक मेगा प्रोजेक्ट है। ये मतलब कितने टाइम का? 13 साल लगे थे इसमें। कितने? 13 साल लगे थे। मेगा मतलब मोर मतलब ज़्यादा, बहुत मतलब लॉन्ग टाइम लगा था। मतलब कितने साल लगे थे? 13 साल। इट वॉज लॉन्च। ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 1919 में। और कंप्लीट और ख़त्म कब हुआ था? ये 2003 में। नेक्स्ट आप आ गया, इट वॉज कोऑर्डिनेटेड। इसको चलाया किसने था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको क्या किया था? कोऑर्डिनेट किया था, मतलब चलाया था। इसमें पार्टनर कौन था? मतलब इसका पार्टनर मतलब जो इसमें योगदान भागीदारी करने वाला या मतलब इसका साथी कौन था? वेलकॉम ट्रस्ट यूके में। ठीक है। कंट्रीब्यूशन मतलब इसमें किस किस ने योगदान दिया था? जापान की कंट्री ने, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना कंट्रीज में अपना क्या दिया था? योगदान दिया था। मैंने हमेशा बोला कि प्रोजेक्ट में सिंगल कोई नहीं होता, मतलब कि बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट बोलते हैं। और इसमें किस किस का योगदान था? जापान की कंट्री का, फ्रांस की, जर्मनी का और चाइना का। अब सिंगल बेस पेयर मतलब ह्यूमन जीनोम में कितने अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर है? 3 × 10⁹ बेस पेयर। और सिंगल बेस पेयर मतलब पर बेस पेयर की कॉस्ट कितनी है? $3। और टोटल की कितनी होगी? $9 बिलियन। कितनी होगी? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी? $9 बिलियन। अब हमें पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? मेगा प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 13 जिसमें 13 साल लगे, उसमें आपको पता है 13 साल बहुत ज़्यादा होता है एक प्रोजेक्ट के लिए। 13 साल तो हमें हमें पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है मेगा प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मोर मतलब बड़ा। अब आपको पता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब हमें इसे कोलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए या टाइप करने के लिए कुछ चाहिए। तो हमने क्या चाहिए? 33 बुक्स हमने क्या की? यूज़ की। उसमें से 1000 पेज यूज़ किए और उन्हीं पेज में कितने 1000 लेटर क्या किए? यूज़ किए। अब ह्यूमन जीनोम में एक टर्म है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कौन सी टर्म है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये किस में यूज़ होता है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, किस चीज़ को स्टोर करने में हेल्प करती है और एनालाइज करने में और प्रिजर्व करने में। वो भी कब? लॉन्ग टाइम तक। कब? लॉन्ग टाइम तक। कब करती है? लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। बच्चों, हमने इसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली। अब हम जाते हैं इसके गोल्स के ऊपर। अब हम सबसे बेस्ट किस पे? एनसीईआरटी पे। सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी में गोल्स कैसे हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में 5 नंबर का भी आ सकता है या 3 नंबर का भी आ सकता है। तो अगर आपको पूछे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 5 नंबर में, तो आप थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन देना है कि ये क्या है। एक 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट है और कब लॉन्च हुआ था? ये 2003 में लॉन्च हुआ था। इसको चलाया किसने था? इसका पार्टनर कौन था? कॉन्ट्रीब्यूशन किसने इसमें अपना योगदान दिया था? और ये बताना कि सिंगल बेस पेयर की कितनी कॉस्ट है, अप्रोक्सीमेटली कितने बेस होते हैं ह्यूमन जीनोम में। अगर आप इंट्रोडक्शन ज़्यादा तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि ये प्रोजेक्ट 13 ईयर प्रोजेक्ट है, ये मेगा प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च कब हुआ था, कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब हम इसके क्या पढ़ते हैं? गोल्स पढ़ते हैं। तो हम सबसे बेस्ट गोल्स, सबसे मतलब कि बेस्ट ईजी लैंग्वेज में कहाँ पे है? एनसीईआरटी में। हम एनसीईआरटी देखते हैं अभी गोल्स। एनसीईआरटी के गोल्स आगे। गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ HGP मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
फर्स्ट आ गया आइडेंटिफाई आल अप्रोक्सीमेटली 20,000 या 25,000 जीन इन ह्यूमन DNA। आइडेंटिफाई करना है मतलब अप्रोक्सीमेटली, इसके आसपास या इसके 20,000 के 25,000 के आसपास जीन, वो भी किसमें, ह्यूमन DNA में, कि उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सेकंड आ गया डेटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर डेट मेक अस ह्यूमन DNA। डेटरमाइन करना है कि इसकी सीक्वेंस 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, वो भी किसमें, ह्यूमन के DNA में। थर्ड स्टेप आ गया स्टोर करना है, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, मतलब ये मेगा प्रोजेक्ट कितना है, बहुत बड़ा में 13 साल इसे लगे थे इस प्रोजेक्ट में। तो अब आपको पता है कि मेगा प्रोजेक्ट, इसमें किस किस की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की यूज़ होगा, जो क्या करे, लॉन्ग टाइम तक क्या करे, डाटा को स्टोर करे, डाटा को एनालाइज करे और ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी को क्या करे, ट्रांसफ़र करे इंडस्ट्री में या फैक्ट्रीज में, और एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट मे राइज द प्रोजेक्ट। अगर कोई भी सोशल इशू अराइज होता है प्रोजेक्ट में तो उसे क्या करें, ठीक करें, चेक करें। ये क्या गया बच्चों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के 13 ईयर कोऑर्डिनेटर, ये वो आगे क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन आगे कि ये कब किसने कोऑर्डिनेट किया था, किस किसने इसमें अपना योगदान दिया, जो जापान फ्रांस आ गया। ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट है, 2003 में। और DNA में क्या क्या वेरिएशंस हुई और क्या क्या डायग्नोसिस हुई, किस किस कौन से न्यू डायग्नोसिस बने, वो देखा है। और बच्चों अभी आगे आ गया, ये एग्जाम्पल्स आ गए। अब हम पढ़ते हैं मेथोडोलॉजी क्या होती है। मेथोडोलॉजी में 2 मेथड आते हैं। फर्स्ट मेथड आ गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और सेकंड मेथड आ गया सीक्वेंस एनोटेशन। फर्स्ट मेथड क्या गया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इसका वर्ड, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेस, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। और क्या बनाता है, एक्सप्रेस करके क्या बनाता है, किसकी फॉर्मेशन कर क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। और हम इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस को। और सेकंड आ गया सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें क्या होगा, इसमें होल सेट ऑफ जीनोम होगा, मतलब बहुत बड़ा होल सेट ऑफ जीनोम, मतलब सबकी होगी, कोडिंग भी एज वेल एज नॉन कोडिंग भी। द होल सेट ऑफ जीनोम्स दैट कंटेन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर साइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन टर्म इज सीक्वेंस एनोटेशंस। फर्स्ट वाले में ये किसको एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और इसमें क्या होगा, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस बनेगी, उसको हम बोले एक्सप्रेस सीक्वेंस। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होगा, कोडिंग भी होगी और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होगी, और उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन मतलब होल सेट ऑफ जीनोम बनेगा, इसमें सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करेगा सिर्फ, और इसमें होल सेट ऑफ जीनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम किसी लिविंग में या सेल में। तो बच्चों, तो अब आप बताओ कि HP किसको फॉलो करेगा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग को करेगा या सीक्वेंस। ऑब्वियसली ये किसको करेगा, सीक्वेंस एनोटेशन को। क्यों करेगा, क्योंकि ये किसकी करेगी, होल सेट ऑफ जीनोम की क्या करेगा, सीक्वेंस करेगा। क्यों, होल सेट ऑफ जीनोम मतलब आपको तो पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा, 13 ईयर साल लगे थे इस प्रोजेक्ट में। तो होल सेटअप ये किसकी करेगा, होल सेट। तो इसमें क्या आ जाएगा, मेगा प्रोजेक्ट मतलब कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा आ जाएगा, जिसमें कोडिंग भी होगी और नॉन कोडिंग भी होगी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसको फॉलो करेगा, सीक्वेंस एनोटेशन को, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन फॉर सीक्वेंस द टोटल DNA फ्रॉम अ सेल। जो DNA सेल पहले क्या होगा, आइसोलेट होगा, एंड कन्वर्टर, आइसोलेट मतलब टूटेगा, और कन्वर्टर किस में होगा, रैंडम फ्रेगमेंट। DNA आपको पता है कि लॉन्ग पॉलीमर है, और इसको क्यों तोड़ना है, इसको इसलिए तोड़ना है बिकॉज अगर जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, एक चीज़ मतलब कैसे एक लंबी है, ठीक है, इसको इतने लंबे प्रोजेक्ट को हमें मतलब एनालाइज या इसको स्टडी करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस में क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। फिर लिखा फॉर सीक्वेंसेस द टोटल DNA फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड। इसको क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे एंड कन्वर्टेड, और उसको कन्वर्ट करेंगे रैंडम फ्रैगमेंट ऑफ अ स्मॉलर साइज, छोटे छोटे साइज में काटेंगे इसको। क्यों काटेंगे, क्योंकि DNA का एक लार्ज पॉलीमर, अगर वो लार्ज पॉलीमर तो हमें उसे स्टडी करने में क्या हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉलर साइज में इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। एंड देयर टेक्निकल लिमिटेशन इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पेस ऑफ DNA। जब हम इसको काट लेंगे, मतलब कि एक्ट एज अ सीजर की तरह इसको काटेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक एंजाइम यूज का, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो किसकी तरह कटेगा, सीजर की तरह कट करेगा। डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर चेंज है और ये इसको किसको करेगा, रिलेटिव स्मॉलर साइज में रैंडम फ्रैगमेंट, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करेगा। और उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ होगा। और फिर क्लोनिंग, मतलब इसकी कॉपीज, क्लोनिंग क्या होता है, ये वाला क्लोनिंग, क्लोनिंग मतलब कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी होगी, एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, बहुत सारी कॉपी बनेगी और सूटेबल होस्ट, और उसके लिए मतलब उस चीज़ को स्टडी करने के लिए किस चीज़ की, एक होस्ट की जरूरत है। यूजिंग होस्ट बनाएंगे, यूज्ड होस्ट कौन कौन से हैं, एक तो हमने ले लिया कौन सा होस्ट, बैक्टीरिया और एक यीस्ट। सूटेबल होस्ट की जरूरत है, मतलब कॉपी के बाद क्या होगा, सूटेबल होस्ट। फिर उसमें क्या यूज़ होंगे, स्पेशलाइज्ड बैक्टर, बैक्टर कौन सा है, बैक और जैक। बैक मतलब जो बैक्टीरिया के हिसाब से होगा उसको हम बैक बोलेंगे, जो जीस्ट के हिसाब से होगा उसको हम जैक बोलेंगे। एक बार बच्चों फिर से समझते हैं मेथोडोलॉजी क्या होता है। मेथोडोलॉजी को हमने दो मेथड में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और सेकेंड आता है सीक्वेंस एनोवेशन। फर्स्ट आता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस से मतलब कुछ आपको क्लियर हो रहा है कि एक्सप्रेस मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और किसकी फॉर्मेशन क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा और किस में हेल्प करेगा, कोडिंग सीक्वेंस क्या करने में, कोड करने में हेल्प करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। वो क्या करेगा, सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस्ड करेगा या कोडिंग में हेल्प करेगा, उसको हम बोल रहे हैं एक्सप्रेस्ड। और जो है सीक्वेंस एनोटेशन है, जो ये है सीक्वेंस एनोटेशन, वो क्या करेगा, होल सेट ऑफ जीनोम, मतलब होल सेट ऑफ जीनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ जीन का कंप्लीट सेट, किसी सेल या लिविंग थिंग को क्या करेगा, स्टडी करेगा और क्या करेगा, कंटेन क्या करेगा, कोडिंग भी करेगा और नॉन कोडिंग भी करेगा। तो HBG किसको फॉलो करेगा, HBG फॉलो करेगा सीक्वेंस एनोटेशन, बिकॉज क्योंकि ये क्या करेगा, होल सेट ऑफ जीनोम को क्या करेगा, होल सेट ऑफ जीनोम को क्या करेगा, कंटेन करेगा और क्या करेगा, इसमें कोडिंग भी करेगा और नॉन कोडिंग भी करेगा। इसलिए हम उन्हें एज किसको फॉलो करता है, सीक्वेंस एंड। जब ये हो जाएगा टोटल डीएनए, जो डीएनए वो क्या आइसोलेट होगा, आइसोलेट मतलब टूटेगा, वो भी रैंडम फ्रैगमेंट, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे साइज में, मतलब छोटे छोटे पीस में। बिकॉज क्यों कटेगा, क्योंकि डीएनए क्या एक लॉन्ग पॉलीमर है, लॉन्ग पॉलीमर है। ये लॉन्ग पॉलीमर तो हमें इसको काटने में क्या होगी, मुश्किल होगी, मतलब कि अगर ये लॉन्ग है तो ये मतलब इम्पॉसिबल है इसको क्या करना, स्टडी करना। फिर हम इसको क्या कहते हैं, रैंडम फ्रैगमेंट्स में क्या करते हैं, कट करते हैं सीजर लाइक कट, और उस इंजाइम जिससे कट करते हैं उस इंजाइम को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये होने के बाद क्या होगी, क्लोनिंग होगी। क्लोनिंग मतलब डुप्लीकेट कॉपी होगी। फिर वो सूटेबल होस्ट में, डुप्लीकेट कॉपी कहाँ जाएंगी, सूटेबल होस्ट, एक सूटेबल होस्ट आएगा। होस्ट मतलब जैसे हमने होस्ट कौन से, बैक्टीरिया और जीस्ट, और उसमें क्या यूज़ होगा, स्पेशलाइज बैक्टर। बैक्टर्स मतलब कौन सा बैक्टर आ गया, बैक्टीरिया के लेवल पे बैक्टीरिया बैक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और जीस्ट के लेवल पे जीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। बैक्टीरिया के लेवल पे बैक और जीस्ट के लेवल पे यैक। फिर अब उन फ्रैगमेंट्स को क्या करेंगे, सीक्वेंस में लाएंगे और उसमें कौन सा सीक्वेंस यूज़ होगी, एटोमेटर डीएनए सीक्वेंस यूज़ होगी। कौन सी डीएनए सीक्वेंस यूज़ होगी, एटोमेटर डीएनए सीक्वेंस। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होगी, फ्रैगमेंट किस में आएंगी, सीक्वेंस में। और कौन सी सीक्वेंस यूज होगी, एटोमेटर डीएनए सीक्वेंस, एटोमेटर डीएनए सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस किसने दी, फ्रेडरिक सैंगर ने। फ्रेडरिक सैंगर ने क्या बोला कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ, जैसे डिटर्मिनेशन होते कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस और प्रोटीन में, वही सेम सीक्वेंस किस में यूज़ होगी, इसमें यूज़ होगी। दिस सीक्वेंस वर अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन, मतलब ये जो सीक्वेंस है जो किसमें पहले कट किया, इनको क्लोनिंग करने के बाद उसको सूटेबल होस्ट में डाला, फिर उसके लिए यूज स्पेशलाइज्ड वेक्टर हुए। कौन सा वेक्टर था, बैक और यैक, और होस्ट कौन से थे, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। फिर उन फ्रैगमेंट्स की सीक्वेंस हुई और कौन से सीक्वेंस यूज़ हुई, एटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस और किसने डेवलप की, फ्रेडरिक सैंगर ने क्या बोला कि डिटर्मिनेशन, जैसे हम किसको डिटरमाइन करते हैं अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को प्रोटीन में, वही सेम सीक्वेंस किसमें होगी, इसमें होगी, एटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस क्या अरेंज करेंगे बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन। क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। ये फिगर देखिए, ओवरलैप करा एक से दूसरे ऊपर, दूसरे से ओवरलैप मतलब म्यूचुअल शेयरिंग करना, एक से ऊपर
दिस ये क्या रिक्वायर करता है, जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सिक्वेंशियल अलाइनमेंट, मतलब अलाइन मतलब लाइन में, एक लाइन में ऑफ द सीक्वेंस, एक लाइन में सीक्वेंस को वो करना, मतलब कि अरेंज करना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर डेवलप्ड, दिस सीक्वेंस वर सिक्वेंटली एनरेटेड एंड वर असाइन्ड टू ईच ऑफ दिस सीक्वेंसेस। फिर अभी पता है कि अलाइन मतलब लाइन, इस सीक्वेंस को लाइन में मतलब ए जी टी इस मतलब ऐसे तरह लाइन में लाना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर वो किस तरीके से पॉसिबल होगा कि किसका यूज़ हुआ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ होने से फिर ये क्या हुआ, पॉसिबल हुआ। पॉसिबल होने के बाद जो सीक्वेंस है क्रोमोसोम फर्स्ट वीक वो कब कंप्लीटेड हुई, 2006 को, वो भी लास्ट ऑफ 24 क्रोमोसोम की, लास्ट ऑफ 20, दिस वाज द लास्ट ऑफ 24 क्रोमोसोम, 20 एटोसोम एक्स एंड वाई, मतलब 22 पता है कितने एटोसोम होते हैं और जो दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये सीक्वेंस हमेशा पूछते हैं कि क्रोमोसोम फर्स्ट की कब क्लिंटर 2006 को, मतलब कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2000 को ख़त्म होने के बाद भी 2006 को मतलब कि 13 साल के बाद, मतलब 3 साल और लगे थे 2006 मतलब 16 साल, 3 साल और एक्स्ट्रा लगे थे इस प्रोजेक्ट में। पहले तो ये कब 2003 में ख़त्म होगा, बट इसको स्टडी करने के लिए 3 साल और लगे थे। कब ख़त्म हुआ, मई 2006 को। सो बच्चों मैथोलॉजी ये है तो मतलब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है इसमें, बट आप सोचो कि इतना मुश्किल वो भी तो नहीं है, ईजी है। सो आप ध्यान से समझो। एक बार फिर से मैं ओवरव्यू करती हूँ थोड़ा सा। मैथोलॉजी क्या होती है, मैथोलॉजी को हमने डिवाइड किया 2 मेथड में, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और सीक्वेंस एनोटेशन। फर्स्ट में ये अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करता है कि एक्सप्रेस मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करता है और क्या फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन को बनाता है, और इसमें क्या होती है, कोडिंग सीक्वेंस होती है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन, ये क्या करेगा, होल सेट ऑफ जीनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ जीन को क्या करेगा, कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम की वो क्या करेगा, कोडिंग भी करेगा और नॉन कोडिंग भी करेगा, और नॉन कोडिंग करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। अब एचसीपी किसे फॉलो करेगा, जो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करे या पूरे सेट ऑफ जीन को एक्सप्रेस करे, मतलब किसको करेगा, होल सेट ऑफ जीनोम, जो सिर्फ किसको करे, सभी पूरे सेट मतलब कंप्लीट सेट ऑफ जीन को क्या करे, स्टडी करे। तो एचजीपी ने किसको फॉलो किया, सीक्वेंस एनोटेशन को। फिर इसकी सीक्वेंस हुई टोटल डीएनए को पहले क्या किया, आइसोलेट किया, मतलब इसको तोड़ा, फिर कन्वर्ट किया फ्रैगमेंट में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में। क्यों किया, बिकॉज डीएनए क्या था, एक लॉन्ग पॉलीमर था। अगर आपको पता है कि लॉन्ग पॉलीमर है, अब इसको मतलब स्टडी करने में क्या होनी थी, डिफ़िकल्टी होनी थी, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, कट किया, वो भी रैंडम फ्रैगमेंट्स में। जब ये कट हो गया, कट होने के बाद रैंडम फ्रैगमेंट में कट हो गया, फिर इसकी क्या हुई, क्लोनिंग हुई। वो क्लोनिंग होने के बाद इसको क्या है, क्लोनिंग में मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनी बहुत सारी, और उसको क्या किया, सूटेबल होस्ट दिया। होस्ट मतलब होस्ट कौन सा है इसमें, बैक्टीरिया एंड जीस्ट होस्ट दिया। यूजिंग होस्ट की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मतलब कि हमारे सिर में जुएँ पड़ जाती हैं, है ना, सिर तो हमारा है पर जुएँ क्या एक होस्ट है, मतलब हमारे सिर में घर बना के रह रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट। मतलब है तो ये मतलब कि ये मतलब कि सिर तो हमारा है पर यहाँ पर कब्जा किसका, मतलब इसका जुएँ का, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर होस्ट, मतलब चीज़ हमारी पर कब्जा किसी और का। सूटेबल होस्ट पर कौन सा बैक्टीरिया और जीस्ट, उसको इसके लिए किस बैक्टीरिया का यूज़ हुआ, उसी मतलब कि होस्ट पे, उसी होस्ट के आधार पर कौन से बैक्टीरिया उसी तरीके के आए। बैक और जैक, बैक्टीरिया मतलब बैक और जैक, जीस्ट मतलब जैक। ये होने के बाद फ्रैगमेंट को किस में लाया गया, सीक्वेंस में लाया गया। क्या यूज़ हुआ, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। और ये किसने कहा था, फ्रेडरिक सेंगर ने कहा कि इसको भी ऐसे डिटरमाइन करेंगे जैसे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की थी प्रोटीन के लिए, ऐसे इसे करेंगे। इस सीक्वेंस को क्या हम अरेंज करेंगे, ओवरलैपिंग की तरह, ओवरलैपिंग जैसे ए के ऊपर ए, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। अलाइनमेंट मतलब कि एक ही लाइन में, जैसे AGTC एक ही लाइन बनाना, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। फिर हमने किस तरीके से पॉसिबल किया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से इसको पॉसिबल किया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से। फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ये क्या हुआ, डेवलप हुआ। इस सीक्वेंस पर एनोटेटेड और असाइन टू ईच क्रोमोसोम, एनोटेटेड अपोजिट है किसके, क्रोमोसोम के। और सीक्वेंस पहले क्रोमोसोम की कब खत्म हुई थी, 2006 में।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब खत्म हुआ? 2003 में। पर 2003 के बाद 3 साल और लगे थे किसको स्टडी करने में, इस फ्रैगमेंट को स्टडी करने में। डीएनए को छोटे फ्रैगमेंट में कट किया, फिर उसे छोटे पीस में डिवाइड किया, फिर उसकी क्लोनिंग की, फिर उसके सूटेबल होस्ट के लिए सूटेबल होस्ट में डाला, फिर उसके लिए स्पेशलाइज्ड वेक्टर, उन सभी को करने के लिए 3 साल और लगे। दिस वाज द लास्ट ऑफ 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, मतलब 22 एंडोसोम। ओके, एक्स एंड वाई टू बी द सीक्वेंस। अनदर चैलेंज टास्क वाज असाइन टू जेनेटिक। अब आपका क्या हो गया? जीनोम खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्या आ गया? पॉलीमॉर्फाइज एंड न्यूक्लियर, ये वाला एंजाइम यूज हुआ था वो करने के लिए। एंड सम रिपीटिव, मतलब डीएनए रिपीटिव मतलब जो रिपीट होगा बार बार, उससे हम सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? माइक्रोसैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोसैटेलाइट। रिपीटिव, ये थोड़ी सा याद रखना, ठीक है। रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस मतलब जो बार बार रिपीट होगी उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसैटेलाइट्स, ठीक है। फिर क्या कहता है? वन ऑफ द एप्लीकेशन पॉलीमॉर्फिज्म में रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस शुड बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट। जो पॉलीमॉर्फिज्म को हम, जो रिपीटेड डीएनए जो बार बार रिपीट होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब कौन सा? डीएनए फिंगरप्रिंट में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो बच्चों अब आगे उसके फीचर्स, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट आ गया ह्यूमन जीनोम क्या कंटेन करता है? कितने बिलियन बेस पे की है इसने? 31,3164.7 मिलियन बेस पर ह्यूमन जीनोम ने कंटेन की है। ओके बच्चों, सेकंड स्टेप आ गया एवरेज जीन की कितनी है? 3000 बेसिस है, बट साइज वर ग्रेटली, का साइज क्या है? ग्रेटली है। बट विद द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन क्या है? डायस्ट्रोफिन, वो क्या है? 2.4 बिलियन बेस पर है। ये क्या आ गया? लार्ज ह्यूमन जीन है, वो क्या गया? डायस्ट्रोफिन। बट सो बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है, आपने क्या सर्च कर कहना है कि जो स्मॉलेस्ट ह्यूमन जीन है वो क्या है? लार्जेस्ट तो आ गया ये डायस्ट्रोफिन। अब आपको सर्च क्या करना है? जो एवरेज मतलब कि जो क्या है? एवरेज जो ह्यूमन जीनोम है जिसमें स्मॉलेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है? लार्जेस्ट तो पता चलेगा कौन सा ये वाला है और उसकी वैल्यू ये है, बट जो आप स्मॉलेस्ट करोगे वो कौन सा, और उसकी वैल्यू इससे भी क्या होगी? कम होगी। थर्ड आ गया टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड कितने हैं? 30,000, मच लोअर देन एस्टिमेटेड, मतलब कि लगभग इतने हो सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल, मतलब 99% न्यूक्लियोटाइड बेस एग्जैक्टली सेम, मतलब न्यूक्लियोटाइड बेस के एग्जैक्टली सेम है सभी पीपल में, मतलब कि सभी लोगों में। द फंक्शन आर नोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। जो फंक्शन है इन सभी के अननोन के, वो क्या है? 50% क्या है? डिस्कवर्ड जीन है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड, लेस देन 2%, कम से कम 2% जीनोम क्या कोड करता है? प्रोटीन्स। फिर कहता है रिपीटेड सीक्वेंस में एक वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, जो रिपीटेड, जो बार बार रिपीट होते सीक्वेंस उसका क्या लार्ज पोर्शन है ह्यूमन जीनोम में। नेक्स्ट क्या आ गया? जीनोम में फिर आ गया साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन बट सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस ऑफ ह्यूमन। जो सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस वो कहाँ देखते हैं? ह्यूमंस में। दिस इन्फॉर्मेशन प्रॉमिस टू रिवोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोम लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रैकिंग हिस्ट्री। सो बच्चों ये क्या आगे फीचर्स आ गए। अब हम एप्लीकेशंस और चैलेंज करेंगे कल। वीडियो बहुत लंबी हो गया है। सो बच्चों कैसा लगा आपको? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच बच्चों।